हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की बुक समरी, जिसको लिखा है स्टीफन कोवे ने। ऑथर कहते हैं, हर इंसान इस दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है और इंसान की आदतें ही उसका आईना होती हैं जो उसका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। ऑथर ने कहा है, हर इंसान जो आज जहाँ है वो उसके पिछले 5 से 10 साल की हैबिट्स का ही रिज़ल्ट है। ऑथर ने अपनी रिसर्च में पिछले कुछ सालों में लिखी सेल्फ हेल्प बुक में ज़्यादातर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है, जिनमें से 7 हैबिट बहुत ही कॉमन है। उन्होंने अपनी बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में बताया है जो आपकी पर्सनैलिटी को ही नहीं बल्कि कैरेक्टर को भी डेवलप करती है। ये हैबिट आपको अंदर से बेहतर करती है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के हैबिट ही वो कारण होती है जिनसे वे फेलियर या सक्सेसफुल होता है। फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। ऑथर ने ज़िंदगी जीने के 2 तरीके बताए हैं, पहला प्रोएक्टिव, दूसरा रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी पर डिस्कस करना, सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी पर डिस्कस करना, और ऐसा ही बारिश में पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस करना या इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर डिस्कस करना, जो किसी भी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं होती। और रिएक्टिव लोग ज़्यादातर टाइम सोचने पर ही लगा देते हैं और कुछ ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग जस्ट अपोजिट होते हैं जो रिएक्टिव लोग होते हैं। प्रोएक्टिव लोगों की लाइफ उनके डिसीज़न का इफ़ेक्ट होती हैं, ना कि उनकी किस्मत का। प्रोएक्टिव लोग सिर्फ उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं जो उनके कंट्रोल में हैं और उन्हें वे बेहतर कर सकते हैं और अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बस यही वो आदत है जो प्रोएक्टिव लोगों को रिएक्टिव लोगों से अलग बनाती है। सेकंड हैबिट है बीइंग विथ द एंड ऑफ माइंड। ऑथर कहते हैं, हम जो भी करते हैं, चाहे वे कोई भी काम हो, हमें उसके डेस्टिनेशन को माइंड में रखकर करना चाहिए। मतलब हमें हमारी डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। ऑथर ने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि मान लो आप एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये बिल्डिंग की सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये आपके कैरियर की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते चढ़ते कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि आप गलत सीढ़ियों पर हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे ही जीते हैं, उनका कोई विज़न नहीं होता। आम भाषा में जिसे भीड़ का हिस्सा कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉलोनी में जॉन नाम का लड़का है और उसका एमबीए चल रहा है। कैंपस प्लेसमेंट में जॉन का सिलेक्शन हो जाता है $1,00,000 में। फिर अगले साल से बाद कॉलोनी के सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उसी ब्रांच से एमबीए करेंगे जिससे जॉन ने करा था, बिना अपने इंटरेस्ट के। इसका मतलब हुआ कि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। ऑथर कहते हैं, हमें हमारे विज़न को रियलिटी में बदलने के लिए कंटिन्यूस एक्शन लेना पड़ता है। यही सिचुएशन होती है जो हम अपनी पुरानी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, एजुकेशन या बिजनेस, जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। ऑथर कहते हैं, हमें सबसे पहले उन टास्क को कंप्लीट करना चाहिए जो हमें हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचाते हैं, वो काम जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करते हैं। आप सभी को लग रहा होगा ये कहना बहुत आसान है, बट रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं है। हम जाने अनजाने में कितना सारा टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, उसे हम नोटिस भी नहीं करते हैं और उसी टाइम हम अपनी इम्पॉर्टेंट काम को मिस कर देते हैं जो
हमें हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचाते हैं। बस यही हैबिट होती है जो हम एक एवरेज इंसान से ऊपर नहीं बढ़ पाते। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। ऑथर बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा परसेप्शन है, अगर मुझे जीतना है तो दूसरे व्यक्ति का हारना बहुत ज़रूरी है। इसे ऑथर ने विन लूज सिचुएशन कहा है, बट ऑथर यहाँ विन विन सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ दोनों की जीत होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो लड़के हैं, जॉन और माइकल। जॉन की लेदर शूज़ की शॉप है और माइकल की स्पोर्ट शूज़ की शॉप है। अगर ये दोनों एक दूसरे से जलेंगे, एक दूसरे की बुराई अपने फ्रेंड से करेंगे, उसके प्रोडक्ट की बुराई करेंगे, तो ऑथर ने इसे विन लूज सिचुएशन बताया है। इससे लॉन्ग टर्म किसी का भी प्रॉफिट नहीं है। और ऑथर ने इसे स्कैरसिटी मेंटेलिटी वाला लोगों की आईडी बताई है। अगर दोनों जॉन और माइकल एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को के बारे में, अपने नेबर शॉपकीपर के बारे में बताएंगे, मतलब जॉन माइकल के बारे में और माइकल जॉन के बारे में, तो इसे विन विन सिचुएशन कहा गया है। ऑथर ने इसको एक और एग्जांपल से समझाया है। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो वही कंपनी उसके साथ एक छोटे से प्रोडक्ट को उसके साथ फ्री में देती है, थोड़े से प्राइस बढ़ाकर। मोस्टली ऐसा देखा गया है, वो छोटा प्रोडक्ट अलग ही कंपनी का होता है, जिसका ऑनर भी अलग होता है। इससे दोनों ही बिजनेसमैन का फ़ायदा होता है और दोनों के ही प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। बस इसे ही ऑथर ने थिंक विन विन मेंटेलिटी कहा है। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऑथर ने इसको एक एग्जांपल देते हुए कहा है, मान लो कोई रॉबर्ट नाम का व्यक्ति है, उसे अपने लिए एक चश्मा चाहिए और वो एक चश्मे वाले के पास जाता है, लेकिन चश्मे वाला उसे अपना चश्मा निकाल कर दे देता है और कहता है ये बहुत बढ़िया है और मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। इस पर कितने % चांस है कि रॉबर्ट उस शॉपकीपर के पास वापस आएगा? बट हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, बिना किसी दूसरे व्यक्ति की बात जाने रिएक्ट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ रिप्लाई करने के इंतज़ार में ही ना रहें, उस बात को ओवरऑल समझने की कोशिश करें। ऑथर ने ये हैबिट डेवलप करने के लिए कहा है जो बहुत ही जगह काम आएगी। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जी। इस लेसन से हमें कोऑपरेशन का लेसन सीखने को मिलता है। ऑथर कहते हैं कि हमें कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस, टाटा, बिरला, इनके ऑनर भी दूसरों के कोऑपरेशन के साथ ही काम करते हैं। मैनेजर जो अच्छे से मैनेज करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो अच्छे से फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, इसी तरह इनकी पूरी एक टीम होती है जो अपने अपने फील्ड में बेस्ट होती है। बिजनेसमैन लोग जानते हैं कि वो अकेले हर काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उन्हें बहुत आगे तक जाना है तो यही एक हाई इफ़ेक्टिव पर्सन की क्वालिटीज़ हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारी बॉडी भी बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे ऑर्गन से बनी है, ना कि किसी एक सेल या किसी एक ऑर्गन से। सिनर्जी हमें एज अ टीम की तरह काम करने के लिए इनकरेज करती है। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। ऑथर कहते हैं एक तेज कुल्हाड़ी ही लकड़ी को काट सकती है। उसी तरह से अगर हम अपने विज़न पर पहुंचना चाहते हैं तो ऑथर के अकॉर्डिंग हमें 4 एरियाज़ में तेज़ होना पड़ेगा। वो 4 एरियाज़ हैं फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ऑथर कहते हैं फिज़िकल एरिया के लिए हमें तेज़ होने के लिए डेली 1 घंटा फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकंड, मेंटल एरिया के लिए फिट रहने के लिए हमें डेली 15 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। थर्ड है सोशल एरिया। सोशल एरियाज़ को हमें तेज़ होने के लिए वीकेंड पर एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड से हम मिलना चाहिए। और चौथा है स्पिरिचुअलिटी।
ऑथर कहते हैं स्पिरिचुअलिटी को भी हमारी लाइफ में ऐड करना चाहिए। ऐसी बुक्स की समरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।